चलें जी, आप लोग के मैसेजेस मेरे सामने और देखें जी, आज सुबह उठते ही जो है वो हुआ कुछ ऐसा है कि पता चला कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया. काफी सारे लोग कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में हैरान कुन इजाफा हुआ है, लेकिन यकीन जाने में बिल्कुल भी हैरान जो है ना वो इस चीज से नहीं हूं. अभी फिर वही बात है कि जरा हमारे पास ब्रेकअप आ जाए, एक्स रिफाइनरी प्राइस क्या है और उस पर क्या क्या हुकूमत ने बिल्ड किया है, क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा हुआ है जो कि काफी अच्छा इजाफा हो चुका था पिछले हफ्ते, गवर्नमेंट ने क्या मजीद उसको बढ़ाया है, क्या जीएसटी की हुदूद में भी अब हम दाखिल हो चुके हैं बिकॉज अब जीएसटी भी हुकूमत को लगाना है. सो दो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू हैं और दो माइंड सेट हैं. मैं इस पे आगे चल के अगर मौका मिला तो जरूर बात करूंगा, लेकिन बहरहाल हुकूमत रात गए यानी कल वो स्टॉप प्रेस वाला सीन हुआ. आपको पता है ना स्टॉप प्रेस वाली जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि रोक दो अखबार की प्रिंटिंग, रोक दो, ब्रेकिंग न्यूज आई है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज ही कल रात गए. मैंने सुना है रात को कोई 1, साढ़े 1, 1:30, 2 बजे आई है, लेकिन अगर 2 बजे खबर आई है तो फिर आज के अखबार में कैसे खबर आ गई है. लेकिन खैर एनीवे रात गए, रात की तारीकी में उन्होंने इसमें जो है वो इजाफा किया है. ठीक हो गया जी, पेट्रोल 1.45 रुपीज जो है वो महंगा हो गया है. ऑलराइट, 7:22 हो गए. इसके अलावा एंजेलिना जोली इज इन पाकिस्तान वंस अगेन. और आपको पता है इससे पहले भी एंजेलिना जोली जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा हैं, शी इज़ लाइक द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. 2005 में भी पाकिस्तान आई, 2010 में भी पाकिस्तान आ चुकी हैं और 2022 में भी पाकिस्तान आई हैं. तो यार कभी हमारे अच्छे वक्तों में भी पाकिस्तान आ जाया करें एंजेलिना, लेकिन पता नहीं कोई वजह ही नहीं अच्छे वक्तों में इनको पाकिस्तान बुलाने की. बहरहाल बुरे वक्तों में हमेशा हमें याद रखती हैं. थैंक यू सो मच एंजेलिना, वेलकम टू पाकिस्तान. इफ यू आर लिसनिंग टू माय शो, यू आर अ ग्रेट एक्ट्रेस, यू नो दैट. चलें जी, ग्रेट. ओके जी, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में एक काफ़ी वाजे मार्जिन से जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है. अफसोसनाक कारकर्दगी. कल पाकिस्तान की बैटिंग जो कि लग रहा था कि अच्छा खेल रही है आधी इनिंग तक, फिर आधी इनिंग में जो है वो बहुत ही बुरी खेली. और अब क्या कह सकते हैं, यही है हमारी मिडिल ऑर्डर का जो है वो इशू. और बिल्कुल मामलात अज़हर मिन अश-शम्स थे, सबके सामने थे कि ये मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर सकता और ऐसे ही हो रहा है. ये मिडिल ऑर्डर जो है हमारा कुछ एक तो बहरहाल ये टीम सिलेक्शन की भी बात है और अब क्या मैं बोल सकता हूँ, बहरहाल जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अच्छा नहीं हुआ. बिकॉज कल ऑफ कोर्स पाकिस्तान की टीम में जो हमने जो है वो शादाब को नहीं खिलाया था. इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में कल जो है वो आसिफ अली भी नहीं खेल रहे थे. बहरहाल लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मुझे तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए इंडिस्पेंसिबिलिटी वाला एलिमेंट इस खिलाड़ी के लिए आ रहा है जो कि खुशदिल शाह है. और चलें जी, आगे चल के रोना धोना हम प्रोग्राम पे करेंगे. आप लोग के मैसेजेस भी आज के रोने धोने वाले काफी आए होंगे, लेकिन बहरहाल दिस इज जस्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज. पाकिस्तान को कल नेशनल स्टेडियम कराची में T20 में शिकस्त हुई है. इंग्लैंड वाज द टीम जिसने पहली बार T20 में नेशनल स्टेडियम में कराची को शिकस्त, कराची में टेस्ट मैच में भी शिकस्त दी थी और T20 का भी यही सीन रहा. सो या दिस इज अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर देम. ऑलराइट, फराज कहते हैं बोरिंग मैच जस्ट लाइक एनी फ्रेंडली मैच टू प्लीज इंग्लैंड, नो विनिंग स्ट्रेटजी, नो एफर्ट्स टू विन द गेम. दिस शोज दैट द ओनली मैच अगेंस्ट इंडिया आर इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक एंड मीडिया प्रेशर. मुझे भी इतनी फील नहीं हुई वैसे. ठीक है, बायलैटरल सीरीज का है सिलसिला, बट बहरहाल ठीक हो गया. अब्दुल रज़ाक साहब, आपने अदनान सैयद की तस्वीरें शेयर की, चलें जी बहुत शुक्रिया, आपने उनकी तस्वीरें हमारे साथ शेयर की. हसनैन आला साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर कहते हैं. हसनैन ने रात को 2:15 बजे सुबह बखैर भेजा है. मुझे लग रहा है ये भी शब बेदारी करते हैं. तो चलें, काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, डीजे सुमेर भी उन लोगों में से हैं जो कि शब बेदारी कर रहे होते हैं और इनका भी रात गए मैसेज आता है. पेट्रोलियम प्राइसेस हाइक उन्होंने जो है वो बताया. जी हाँ, 2 बजे रात को जो है पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है. केरोसिन ऑयल की कीमतों में कमी हुई है और इसके अलावा लाइट डीजल ऑयल की कीमत में कमी हुई है. लेकिन जो HSD है, हाई स्पीड डीजल, उसकी कीमत सेम रही है, लेकिन पेट्रोल की कीमत में जो है वो तकरीबन ₹1.5 का इजाफा हुआ है. अच्छा जी, yesterday you played a song चकवाल ग्रुप इश्क आप भी अवल्ला. डू यू नो द मीनिंग ऑफ अवल्ला? नहीं, मुझे उसके लफ्जी माने नहीं पता, लेकिन मैंने उसके जो सबटाइटल्स होते हैं उस गाने के वो मैंने पढ़े, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. अब्दुल रज़ाक साहब. तहसीन अमजद कहते हैं साहिर भाई इज अ ग्रेट फैन ऑफ योर शो. ही हैज बीन अ साइलेंट लिसनर ऑफ अदील भाई शो फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. डू यू नो ही इज डूइंग हिज PhD in astrophysics from one of the most recognized international universities? No, I did not know that. Wow. यार ये तो मेरे लिए भी वाकई नॉलेज है. साहिर भाई is doing, साहिल लोधी साहब is doing his PhD in astrophysics from one of the
most recognized international university. Tehseen, this is amazing news, and I wish him all the very best. He's pursuing PhD, यानी कोई हल्की फुल्की बात भी नहीं हो रही. अपना पूरा जो है वो थीसिस लिखेंगे जिसमें उनको डॉक्टरेट जो है वो अवार्ड की जाएगी. क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त. अल्लाह ताला कामयाबी दे. जावेद साहब ने भी बिल्कुल हमारे साथ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबर जो है शेयर की है. इन्होंने 4 बजे मैसेज किया है हमको. चलें 4 बजे हम कह सकते हैं कि इंसान उठ जाता है सुबह. ठीक है जी. राना तारिक मंज साहब क्या कहते हैं जी? पाकिस्तान टीम स्क्वाड बाबर एंड रिजवान आफ्टर ओपनर्स, या अल्लाह मदद. चलें, बिल्कुल जी, ऐसी कुछ सिलसिला है. पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वाकई लोग काफी डिसअपॉइंटेड हैं, बट ठीक है, लोगों को जो है वो जरा रियलिटी चेक जो है वो मिल रहा है पाकिस्तान की टीम के हवाले से. ओके. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं दी ओरिजिनल एंजेलिना जोली इज हियर. दी ओरिजिनल एंजेलिना जोली इज हियर. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा ट्वीट करके इसका जो है वो ऐलान किया है. क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी चलें जी. डॉक्टर माहीन राना का कहना है, अदील से हेलो टू सलमान एंड रोहान, वी ऑल 3 आर योर डाई हार्ड फैन. ऑलराइट डॉक्टर माहीन, सलमान एंड रोहान, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन so regularly. खुश रहिए. ओके. साकिब बिशान साहब कहते हैं, डू यू अग्री T20 आर प्रीटी मच प्रेडिक्टेबल नाउ, विनर टॉस, पिक फील्डिंग एंड चेस टारगेट? नो सर, बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे ईमानदारी की बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि प्रेडिक्टेबिलिटी वाला एलिमेंट जो है वो अक्सर कंडीशंस बना देती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं है. मैं अभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं. मुझे ये लग रहा है कि अभी आप जब ऑस्ट्रेलिया में अभी आप क्रिकेट देखेंगे, पाकिस्तान उससे पहले न्यूजीलैंड में खेलेगा, ये चीज वहां पे आपको जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही होगी. सबा सारा कहती हैं, सर अदील फ्रॉम इस्लामाबाद, डिड यू एवर मीट और इंटरेक्शन विद RJ सोफी अंजम? शी इज वेरी नाइस एंड गुड लुकिंग लेडी. नहीं, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बट हाँ ये जरूर मुझे पता है कि कभी कभार सुबह में वो ट्रैवल करते हुए मेरा प्रोग्राम सुन रही होती हैं. सो शी इज़ अ वेरी नाइस RJ विदाउट डाउट. और मेरा भी जिस जमाने में मैं शाम में ड्राइव करता हुआ आ रहा होता तो अक्सर कभी मैं FM सुन रहा होता था तो मैं सोफ़ी का शो लगा लिया करता था, बिकॉज उनकी प्लेलिस्ट जो है ना वो बड़ी कमाल की होती है. अंग्रेजी और पाकिस्तानी गानों का जो उसमें मिक्स होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है. रहमान खलजी साहब कहते हैं, वंस अगेन मिडिल ऑर्डर स्टम्बलिंग, bowling, fielding, crashing, giving away free matches. Remember your long time talk on how English revived their form of cricket from the scratch. बिल्कुल जी. 2015 की वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंपैटिबल नहीं है. और दुनिया की कुछ टीमें जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेल रही हैं. तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को रीडिफाइन किया, अग्रेसिव अप्रोच को अपनाई. लेकिन ये भी बात याद रखें, England is coming into the series after losing 3 T20 सीरीज. यानी पाकिस्तान के साथ सीरीज से जो पिछली 3 सीरीज इंग्लैंड खेल चुका है, जिसमें वेस्ट इंडीज के साथ अवे सीरीज, उसके बाद साउथ इंडिया के खिलाफ होम सीरीज एंड देन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज, वो ये सीरीज हार के पाकिस्तान पहुंचे. और ये भी याद रहे कि यहाँ पे इनकी ये निस्बतन कमजोर साइड है. ये जो बॉलिंग अटैक जिसके साथ वो खेल रहे हैं वो पाकिस्तान, वो कंपेयर टू साउथ अफ्रीका इन इंग्लैंड एक कमजोर बॉलिंग अटैक है. उन्होंने पाकिस्तान को स्पिनर्स में जकड़ा और पाकिस्तान से कल गलती यही हुई कि आई रियली डोंट नो क्या हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमारी कंडीशंस हैं, हम वो नहीं समझ पाते. बहरहाल जी, नवाज हमारे पास एक स्पिनर कल था, उस्मान कादर था. शादाब की कमी मैंने बहुत महसूस की, बिकॉज शादाब कुड हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट. इस मैच में एक दो मौके ऐसे आए थे जहां पे अगर आपको इंपॉर्टेंट कैच, जैसे शान मसूद ने, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय शान यस्टरडे, बट वेल बहरहाल पहला मैच, डेब्यू मैच था, उसमें ये सोचना कि जी वो विल प्ले अ मैच विनिंग नॉक, दैट इज रिडिकुलस. बहुत सारे और खिलाड़ी हैं. शान को ड्रॉप करने के सोचने से पहले भी बहुत सारे और खिलाड़ियों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा. और मेरे ख्याल से शान को इस नंबर पे, अब जब आप टीम में ले आए हैं तो फिर शान को जरा जिस नंबर पे खिलाना है ये जरा हमें देखना पड़ेगा. एनीवे, खैर एनीवे, ये रहने दें जी. रिजवान आपने देख लिया कि सब कुछ ये बताने के बाद कि रिजवान नॉट प्लेइंग, आखिरी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि ही इज प्लेइंग. इस पे मैंने एक ट्वीट भी किया था जो हमारे कुछ दोस्त समझ नहीं पाए. कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आप बहुत नेगेटिव हो गए. मुझे एक दो और जर्नलिस्टों से जो है मुझे ताबीर की गई कि आप बिल्कुल उनके जैसे बनते जा रहे हैं. जिसको जो कहना है मुझे कहे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरी मर्जी, मैं जो भी ट्वीट करूं. लेकिन हमारे सीनियर खिलाड़ियों की इनसिक्योरिटीज आई है जिसकी वजह से वो अपनी जगह टीम में छोड़ना नहीं चाहते. आपको पता है ना, सऊद शकील पाकिस्तान की टीम का हिस्सा था, बेचारा साइनस का ऑपरेशन करवाने गया, मेडिकल लीव पे गया, उसके बाद टीम से ड्रॉप हो गया. तो इसलिए हमारे यहाँ जरा डरा बहुत जाता है कि अगर मेरी पोजीशन पे इस बंदे ने खेल लिया और इसने रन्स कर लिए, तो जितने भी अल्लाह वाले नजर आ रहे हो आपको, जितने भी मौलाना साहब नजर आ रहे हो,
इनसिक्योरिटीज जो है ना, मुझे लग रहा है हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है इनसिक्योरिटी, बिकॉज ये सिर्फ क्रिकेट टीम में नहीं है, ये हमारे दफ्तरी मामलात हुए, हमारे खानदानी मामलात हुए, हर जगह इनसिक्योरिटी जो है वो नजर आ रही होती है. एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, उससे पहले कुछ एक दो और मैसेजेस शामिल करता चलूं मैं. जीशान बेग साहब, बिल्कुल जी आपने बताया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ तब्दीलियां की हैं कुछ कवानीन के हवाले से और प्लेइंग कंडीशंस के हवाले से. इस पे हम जरा जो है वो आगे चल के बात कर भी लेते हैं. 3 जो मेजर आपने पॉइंट्स रखे हैं: बैटर्स रिटर्निंग व्हेन कॉट, use of saliva to polish the ball, and incoming batter ready to face the ball. बिल्कुल इस पे हम बात करते हैं. और रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, nice beautiful cloudy but humid morning here in Karachi, missed yesterday's match but hope to have good post match analysis, wishing all the best. मैं ईमानदारी के साथ अपना पोस्ट मैच एनालिसिस करूंगा, लेकिन सारे पाकिस्तान lost that game, so yeah. All right, जुल्फिकार अली साहब कहते हैं good morning to you and all the listeners. Once again Pakistan middle order failed. This team will play T20 World Cup in Australia. The players who can't find gags to hit boundaries here in Pakistan, how will they score in Australia? वाओ यार, भाई ने ट्वीट बड़ा फिट किया है, लेकिन बिल्कुल ये बड़ा इशू है. ये कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रही है बात. और ठीक, चलें ये भी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अताउर रहमान साहब कहते हैं नॉर्मली अदील अजहर कवर मोस्टली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बट परहैप्स द टॉपिक मिस रिगार्डिंग जापान साइक्लोन दीस डेज. If possible shed some light on this. तो देखिए जापान में तो साइक्लोन ज़ाहिर है इस वक्त जो है वहाँ पे काफ़ी पावरफुल साइक्लोन जो है वो आया हुआ है, लेकिन टाइफून जेबी जिसका नाम है, लेकिन तकरीबन मैं अभी ये पढ़ रहा था कि 8 मिलियन पीपल हैव बीन आस्क्ड टू इवैक्यूएट बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन कल मैंने एक और टाइफून, मैंने हरिकेन का जिक्र किया था जिसका नाम जो कि बेसिकली हरिकेन पोर्टो रिको में आया हुआ है, और उसका मैंने जिक्र किया था. बट ये जापान वाला जो है वो जिक्र मिस हो गया सर. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे वहाँ पे. फरहान रजा कहते हैं बोथ टोटल चेज इन 19.2, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम. वैसे भाई अच्छी ऑब्जर्वेशन लेकर आए. कल इंडिया को भी शिकस्त हुई मोहाली में यार, लेकिन इंडिया को जो शिकस्त हुई है मोहाली में, उसमें तो कल ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा टोटल चेस किया है यार. 209 रन का टोटल उन्होंने चेस कर लिया 19.2 में, और क्या धमाकेदार. आई मीन ये भी नहीं कि कोई एक प्लेयर जो है खेला हो, आखिर तक आगे ऑस्ट्रेलियन जो भी प्लेयर आ रहा था यार वो ऐसी कुट लगा रहा था इंडियन बॉलर्स की. खासतौर से भुवनेश्वर यार, ये भुवनेश्वर कुमार तो वैसे मुझे लग रहा है इसके करियर का ना कुछ चल चलाव का वक्त आ रहा है, बिकॉज इसकी बहुत कुट लग रही है भुवनेश्वर की. और मैं ये देख रहा था कि कल भी उसने जो 19th ओवर फेंका है, एक बार फिर उसकी 19th ओवर में जो है ना वो काफी ज्यादा पिटाई लग गई. कल भुवनेश्वर ने अपने 4 ओवर्स में 52 रन दिए. तो यस, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा टोटल चेस किया. पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इस मैच में 1-2 क्रिटिकल मोमेंट्स थे जहां पे पाकिस्तान अगर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लेता, स्पेशली एलेक्स हेल्स का जो हमने कैच छोड़े, अगर वो हम पकड़ लेते तो ये मैच बिल्कुल मुख्तलिफ डायमेंशन पे निकल सकता था. फहीम अली खान कहते हैं डेंगू हैज कन्वर्टेड into a new pandemic in Pakistan. The number of cases have significantly increased. All are requested to take care of the family members by adopting all necessary precautions to avoid this. Yeah, I'll stop short of calling it a pandemic. Pandemic is a pretty dangerous term यार, हमें इस बात का अंदाजा हो चुका है. But yes, I think ये एक वबा जरूर फैली हुई है और इससे हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है. हुकूमत की जानिब से तो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तो हमें कोई खास एक्शन में सिलसिला नजर नहीं आ रहा है, और उसकी रीजन जो है वो यही है कि वो ज़ाहिर है आपको किडनी हिल पार्क घुमाते रहते हैं, सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिखाते रहते हैं, मेजर आर्टरीज में कहीं कोई छोटी मोटी कारपेटिंग हो रही होती है वो दिखाते रहते हैं. मुर्तज़ा ये जो बड़े बड़े इशूज हैं, ज़ाहिर है वो बेचारा नन्ही सी जान है उसका, क्या वो कैसे मैनेज करेगा इन चीज़ों को. तो हमें खुद ही एहतियात करनी पड़ेगी. देखते हैं. यूसुफ नवाब साहब आदाब कहते हैं. फ़हीम अली खान कहते हैं पाकिस्तान टीम रियल इशूज मेंटल स्ट्रेंथ. फ़हीम अली खान ने प्रॉब्लम पकड़ लिया पाकिस्तान पर. उन्होंने कहते हैं ना कि गर्दन से पकड़ लिया उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रॉब्लम. कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ है. Our players are mentally weak in a pressure situation. Everyone bogged down, whether it is a performer like Shan Masood or sheer talent like Haider Ali. Wow, the team needs a full-time psychologist. बस भाई, that's the thing man, that's the thing. आज मैं मिलूंगा एक अरबाब इख्तियार से, इंपॉर्टेंट बंदे से पीसीबी के. मैं आपका मैसेज उनको पढ़ के सुनाऊंगा. ये फहीम भाई ने पकड़ लिया प्रॉब्लम. ओके जी. जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 96th बर्थडे ऑफ मलका तरन्नुम मेलोडी क्वीन मैडम नूर जहां. क्या बात है डॉक्टर साहब, सबकी बर्थडे इस पे नजर है डॉक्टर जीशान की. वैसे आप देख रहे हैं क्या क्या लेकर आते हैं बर्थडे. तलत हुसैन साहब की कल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, आज कल परसों, आज मैडम नूर जहां. वाह यार, ये तो बात बन गई है. मैडम नूर जहां गाने चलाने सुनने चाहिए हमें तो आज. ये क्या बात है, सुनने चाहिए बिल्कुल. एक्ट्रेस हु फर्स्ट वर्कड इन इंडिया एंड देन इन सिनेमाज ऑफ पाकिस्तान, हर कैरियर स्पैन मोर देन 6 decades.
सितारा इम्तियाज 1996. क्या बात है मैडम नूर जहां यार, क्या पर्सनैलिटी यार, जबरदस्त, क्या बात है, ग्रेट. अभी आपको हम ऐसा करते हैं कि एक गाना सुनाते हैं. मैं अभी जरा ब्रेक लेता हूँ और हम जरा मैडम का गाना नहीं है, हम आगे चल के कुछ सुनाते हैं आपको गाने, उनकी कोशिश करते हैं, निकालते हैं कुछ टाइम. ठीक है जी, मिलते हैं आपसे इसके बाद थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार बड़ा जबरदस्त थ्रेड था वो और बड़ा मजा आया था पढ़ने में. और मैं उनके, आपको पता है ना कि ज़ाहिर है बहुत, वो बड़ी उनके, ये मैडम नूर जहां के हम असरों में से, ज़ाहिर है छोटी थी मैडम नूर जहां से, एज में कम थी. शी मस्ट बी एन ऑक्टोजेनेरियन नाउ, मस्ट बी इन हर 80s, बट शी वाज इन पाकिस्तान, फिल्मों में आई पहले और उसके बाद जो है वो जल्दी छोड़ के चली गई थी. इनका फिल्मों का करियर कोई इतना तवील करियर नहीं था, बट देन शी केम बैक. एंड व्हेन शी केम बैक उन्होंने ज़ाहिर है वो फिर गाने रिकॉर्ड कराए थे पीटीवी लाहौर के लिए, वो जो शादी के गाने. ओए होए, मेरे ख्याल से तो यार, मैं पता है वो गानों की लिस्ट पढ़ रहा था. इंडियंस को तो कुछ पता ही नहीं है कहानी यार कि कितने गाने, मेरे ख्याल से मुसर्रत नज़ीर साहिबा का तो हर गाना जो है ना वो इंडिया ने कॉपी किया है. यानी उनको तो इंडियन समझते होंगे, मेरा लॉन्ग गवाचा ओरिजिनल गाना है इंडिया बाली सागू का, लेकिन बाद में उनको पता चला होगा कि ये क्या गेम हुई है. ज़ाहिर है जो सरदार रहते होंगे, जो पंजाबी इंडियन पंजाबी, उन्हें पता होगा कि यार ये अक्रॉस द बॉर्डर ये सॉन्ग्स आए. लेकिन जो मेन स्ट्रीम उनकी आवाम है, जो मेन आवाम है, ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तानी, वो तो इंडिया ने एक आयरन कर्टन लगाया हुआ था इस तरफ, तो वो तो क्या गाने, कितने कॉपी हुए इनके गाने यार, जबरदस्त, क्या शोरा आफाक गाने बनाए. तो इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन ये मैंने, आई थिंक संडे को मैंने ये थ्रेड पढ़ा था, मैंने पता नहीं रीट्वीट किया या नहीं किया मैंने, उसी दिन मैंने मुझे पता चला कि यार जब कोई बात बिगड़ जाए भी एक इंग्लिश गाना था यार, वो तो एक अमेरिकन फोक सॉन्ग था. ये बात मुझे नहीं पता थी ऑनेस्टली, बल्कि काफी पुराना गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट के, अमेरिकन ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का वो गाना है, इतना पुराना है, फोक सॉन्ग है. जाहिर है उसको जस्टिन टिम्बरलेक ने भी गाया हुआ है. बाकी जब कोई बात बिगड़ जाए, वो तो खैर बड़ा खूबसूरत गाना था. नदीम श्रवण यार, आला नस्ल के कॉपी कैट्स हैं यार ये लोग, यानी क्या यार, क्या टैलेंट्स हैं इन लोगों के कॉपी करने में यार. आगे बढ़ते हैं भाई. Then what have we got? पीर ज़हीर साहब सलाम कहते हैं सबको. वेल डन कराची, फुल हाउस yesterday, lost the match यार. इफ्तिखार चाचू tried to do but listening to the show with best wishes. आतिफ साहब, गुल मुस्तफ़ा, लाला अमीन भाई, जबरदस्त. बिल्कुल जी, आतिफ भाई ने कल, सॉरी आतिफ भाई कह रहा हूँ, हमारे इफ्तिखार ने कल बड़ी कोशिश की, लेकिन अकेले वो बेचारा, अकेला एक नन्ही सी जान क्या क्या करता है यार. नौजवान क्रिकेटर इतना प्रेशर कैसे उठाता है यार. ओके जी, इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 days in Rome were similar as Karachi, extremely humid, but winter is approaching Europe, cooler and drier. In France, river level is decreasing and facing shortage of water. And government is allocating quota. हाँ जी, government is allocating quota. और मैं ये देख रहा था कल फ्रांस के सदर जो हैं, उन्होंने आज रात गए अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की, और अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर उन्होंने की उसमें बहुत चीख चीख के तकरीर करते हैं, बहुत ही हाई पिच पे आके जो है ना इमैनुअल मैक्रोन जो है ये बातें करते हैं, और उसमें भी वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते. लेकिन आप जानते हैं कि उनका ज़्यादा फोकस जो था वो यूक्रेन पर ही था. उन्होंने रूस के अज़ाइम को जो है वो न्यू कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जो है वो करार दिया. कभी ये इसराइल के हवाले से कभी कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं करनी इनको. उन्होंने दुनिया को बोल दिया कि यार तुम या तो इनके साथ खड़े हो या फिर इसी तरह की उन्होंने जो है ना वो बात कर दी. बिकॉज उनको पता है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने, आपको पता है, खुल के साथ नहीं दे रहे वेस्ट का, बिकॉज उनकी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में वेस्ट की मुनाफकत नजर आ रही है सबको इस पूरे यूक्रेन के इशू के हवाले से. बल्कि मैं तो कहता हूँ यूक्रेन का इशू जैसे इशू जो है ना वो ये आपको ये जाहिर कर देते हैं इनकी जो मुनाफिकत है. तो कल मैं देख रहा था फ्रांस के प्रेसिडेंट इसके हवाले से, प्रेसिडेंट इसके हवाले से बात कर रहे थे. हमारे वजीर आजम साहब भी जो है अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए वहां पर पहुंच गए. सोचा भी नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब ने, यार सोचा भी नहीं होगा, सिर्फ एक बंदे ने सोचा होगा कि अगले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शहबाज शरीफ जो है ना वो शिरकत कर रहा होगा. एक बंदे नहीं सोचा होगा, बाकी किसी के जहन में ये प्लान नहीं होगा. तो आज वो पहुंच गए, कल पहुंच गए थे, आई थिंक परसों पहुंच गए मेरे ख्याल से. और वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तान की कहानी सुनाने आया हूँ अक़वाम मुत्तहिदा. चलें जी सुनाते हैं पाकिस्तान की कहानी, देखते हैं क्या कहते हैं वो, और क्या फिर उसके जवाब में जो है वो क्या रहता है सिलसिला. वलीद कहते हैं व्हेन विल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, will hurt us a loss in the upcoming World Cup. We have to make changes in this squad. I want to see at least one change. खुशदिल out and इमाद वसीम in the team. नहीं, मेरे ख्याल से इमाद वसीम का तो उन्होंने शायद अब करियर, कम से कम जब तक ये क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, मुझे इमाद वसीम की वापसी होती हुई टीम में जो है ना वो नजर आती नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसका बाबर के साथ कुछ पंगा हो गया, जो मेरी जो असेसमेंट है. बिकॉज इमाद का जब भी जिक्र आता है ना हमेशा ये बात आ जाती है कि यार इमाद का और इसका आजम खान का, बाय द वे,
द प्लेयर हैज टू amalgamate and settle in the environment of the dressing room. यानी ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसमें प्लेयर को सेट होना चाहिए. ये दो प्लेयर इनको ऐसा लगता है सेट होते हुए नजर नहीं आते. इस पे फिटनेस पे भी इल्जाम लगा दिया जाता है, बट यार मामला कोई और है. समझ जाए आप क्या सीन है यार. ये अच्छा है. मैं तो कहता हूँ जरा ना हमारे कुछ खिलाड़ी जरा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे थे, वो भी जरा जमीन पे आए जरा. ठीक है यार, जरा उनको पता चले कि भाई ये कहते हैं ना बस हर उरूज को एक सवाल होता है. बदकिस्मती से वर्ल्ड कप से पहले ही आ गया. अब क्या कहा जा सकता है. इफ्तिखार साहब ने नो लुक शॉट साइम अयूब. अरे भाई साइम अयूब आज हमारे टीवी प्रोग्राम में आएंगे, शाम वाला हमारा जो स्पोर्ट्स का शो आता है. तो साइम अनफॉर्चुनेटली हम तो उसको स्टूडियो बुला रहे थे, बट साइम इज इन पिंडी. अभी तक वो आया नहीं है वापस. बच्चा छुट्टियां मना रहा है, मुझे लग रहा है पैसे मिले हैं उसको, तो कह रहा है मैं अब्बू खर्च करके आऊंगा पैसे. तो मुझे ऐसा लग रहा है. तो ही विल बी इन आवर शो बाय द वे इन द इवनिंग. सो ही विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियो. मैं टीवी शो की बात कर रहा हूँ. ठीक है. सो ड्यू ट्यून इन टुडे यार. अच्छा है, मजा आएगा बच्चे के साथ. ये जो छोटे नए बच्चे होते हैं ना, ये बड़े शरीफ से होते हैं. इनमें वो तेजी नहीं होती है. ये बड़े मासूमियत से वाले जवाब देते हैं और बड़े छोटे छोटे मुख्तसरन जवाब देते हैं ये लोग. फिर बड़े हो जाते हैं, फिर ये बुरे हो जाते हैं. सो 12 चौधरी नफीस अहमद भुट्टा साहब कहते हैं, अदील साहब सीम्स क्लियरली बाबर इज इन प्रेशर फॉर हिमसेल्फ एंड टीम टू. नो वे यू रन दिस टीम विद ओनली रिजवान. यार चलें ये करते हैं ना बात आगे चल के यार. अभी ब्रेक लेना है भाई. ब्रेक है, 2.25 मिनट का ब्रेक है ये. तो इस वजह से वरना मैं ब्रेक ना लेता अभी. अब मेरा मतलब है मैं भी एक दो और मैसेज और शामिल कर लेता. लेकिन हसन और इब्राहिम को मेरे और हसन इब्राहिम और आज आयशा का भी इजाफा हुआ है भाई. जबरदस्त. गुड मॉर्निंग आप तीनों को. महनाज आपको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. Good morning and जो है ना वो क्या सीन है. ओके ठीक है. अच्छा जी, सीन ये है कि थैंक यू सो मच नवीद ने मैसेज किया है और वो ये कहते हैं जब कोई बात बिगड़ जाए वो कॉपीड बाय. एक्चुअली उन्होंने कहा कि नजीम श्रवण नहीं, ये राजेश रोशन थे. राजेश रोशन भी यही काम कर रहे हैं. क्या बात है यार. अच्छा जी, वो कहते हैं इट वाज कॉपीड फ्रॉम मूवी फ्रॉम द सॉन्ग 100 Miles. बिल्कुल जी. It was used in Mahesh Bhatt directed film called Jurm in 1990s, which itself was a copy of the Hollywood film Fatal Attraction. So quite a befitting combination. वैसे वाकई सीरियसली यार इस पे तो एक थीसिस भी बनता है. इंडिया ने कितनी कॉपियां जो है ना वो कितनी कभी भी कोई बहुत ही यूनिक इंडियन स्क्रिप्ट आता है ना तो उससे लगता यही है कि यार ये कंफर्म ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कहीं और से ली हुई है इसकी. तो या आई एम नॉट सरप्राइज. Okay, Adil bhai, please protest about the increase in petrol price. यार मैं क्या प्रोटेस्ट करूंगा इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस. मैं मेरे यार 2 दिन पहले याद है मैंने आपको क्या बोला था. आप लोग मजाक उड़ा रहे थे जब वो स्टार्टअप पाकिस्तान ने. यार एक तो स्टार्टअप पाकिस्तान भी ना अजीम. मिफ्ता भाई ने शायद किसी टीवी प्रोग्राम में बोला था कि पता नहीं पेट्रोल की कीमत 80 पैसे कम होगी या 8 पैसे कम होगी, क्या होगी. उस पे आप लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस कर रहे थे. हम ये कर लेंगे, उसका हम ये कर लेंगे. मैंने कहा था यार आप लोग मजाक उड़ाना छोड़ दें. अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं आप लोग. कल को मिफ्ता भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, आप क्या कर लेंगे. देखें मिफ्ता भाई सुन रहे थे प्रोग्राम और उन्होंने कहा ऐसी की तय बढ़ा दो कीमत इनकी. यार मजाक उड़ाया हुआ तुम लोगों ने मेरा. यार तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो कौम का. मेरा मतलब है मिफ्ता इस्माइल का कि 80 पैसे का हम ये करेंगे तो फलाना करेंगे. 8 पैसे का पता नहीं 8 पैसे मेरा ख्याल से 8 पैसे था यार. बढ़ा दी उन्होंने कीमत 1.25 1.5 पे. अब कर लें जो करना है. कुछ कर सकते हैं आप. नहीं कर सकते तो चिल करें. बिल्कुल यार ऐसी मजाक उड़ाते रहते हैं यार. ये ठीक नहीं है तरीका यार. ओके और क्या सीन है. साइलेंट लिसनर कौन है भाई. रोहान ताहिर की आज 8th बर्थडे है. रोहान हैप्पी बर्थडे टू यू यंग मैन and I hope you have a great day. इसके अलावा ईमान ईशाल मनाहिल they are listening to the show while going to school. I hope Khalil they are still listening. You are part of our morning journey on the daily basis. Thank you so much girls and wishing you all the very best. All right, इसके अलावा then we've got इमरान हाशमी. चल छोड़ें यार क्रिकेट को. आपने ही बोला था कि ये दिल तोड़ना शुरू हो गए हैं. Have a blessed and smiley day. Smiley day, जबरदस्त जी. Great. Yeah, I like this term. Okay, then अली नजम साहब कहते हैं अली नजम साहब, सैयद अली एहसन, नाबिद यासीन, दे आर ऑल लिसनिंग टू द शो. थैंक यू सो मच जी. दिशान आब्दी कहते हैं जनी सलाम ने उनकी साहबजादियां कहती हैं महनूर अना मंदुआ, हाउ आर यू. आई एम डूइंग फाइन. एंड फरी सेज विशिंग ऑल द बेस्ट टू द सनराइज फैमिली. कुड नॉट मैनेज टू लिसन टू द शो नाउअडेज बट विल बी बैक वेरी सून इंशाल्लाह. आई होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड फरी. और सब कुछ ठीक है जी, बेहतरीन. इसके अलावा मैडम नूर जहां के वो गाना डेडिकेट किया है जीशान बेग साहब ने. चले हम यही वाला गाना सुनते हैं अभी थोड़ी देर में. मैडम नूर जहां की आज बर्थडे है बाय द वे, 96th बर्थडे. वाओ
यार मैडम और यानी मैडम और मलका बरतानिया की उम्र एक जैसी. 96 बर्थडे थी ना निशान साहब, मेरे ख्याल से आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था ये. या 96 बर्थडे. तो मैडम मलका बरतानिया भी 96 ईयर्स की थी. देखे ना यार, उन्होंने अपनी सेहत का कितना ख्याल रखा. मैडम का इंतकाल तो क्या 97 में हो गया था मेरे ख्याल से. कब हुआ था, कितना अरसा हो गया इंतकाल को भी उनके. और मलका बरतानिया आप देखें यार, ये सब होम्योपैथिक इलाज की वजह से. अच्छा जी, उमर का ये कहना है, अदील भाई, this issue needs to be highlighted. I have noticed yesterday that I regularly pay Srinadan bill within due date. Every month there remains an arrear of 1 or 2 rupees and even some paisas. For this in every bill they are charging late payment surcharge. Wow. Why is that? Number one, why are you leaving the arrears यार. कुछ 20-25 रुपए ऊपर ही पे कर दिया करें यार उनको. ऊपर रख लो यार तुम लोग 20-25 रुपए मेरी तरफ से. बट ऐसा होना नहीं चाहिए. ये है ये बैंक्स के साथ भी इशू था. 10-15 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए आप छोड़ दें, वो उस पर लेट पेमेंट सरचार्ज. लेट पेमेंट तो आपको पता ना पूरे अमाउंट पर ठोकते हैं वो लोग. तो ये है बड़ा इशू. अच्छा जी, चलें अभी जल्दी से एक दो और मैसेज बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द न्यूज़पेपर हेडलाइंस टुडे. अहमद शारिक साहब कहते हैं ब्यूटीफुल क्लाउड्स इन फेज 8 DHA. हाँ, मौसम अच्छा है कराची की. आज सुबह अच्छी है. ये जो समर्स की मॉर्निंग होती है इसमें सही रहता है मौसम. ओके, ये खूबसूरत सुबह है. अहमद शारिक साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पिक्चर. And I agree with Fahim on mental strength of Pakistan team. I remember when Wasim Akram was captain of this team, his late wife did few mental strength session with the team and that had shown great impact. हाँ बिल्कुल जी, ये तो आई थिंक देखो, मैं कोई फहीम भाई की बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा, बल्कि हम भी अपने शो में, टीवी शो में अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ऑन द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर. डू वी नीड अ फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट विद द पाकिस्तान टीम? बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कभी कभार कुछ बातें बिल्कुल सामने क्लियर कट होती हैं, लेकिन आई डोंट नो मैन, क्या कर सकते हैं. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब ने एक गाने की फरमाइश की है. जिद हौले जई लेना मेरा नाम, मैं था मरजानिया. ऑलराइट, जबरदस्त गाना लेकर आए अताउर रहमान साहब आप मार्केट में. मैं देखता हूँ कि इसका अन रीमिक्स वर्जन अगर हमारे पास हो तो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगले हाफ में ना मैडम के गाने चलाते हैं. ठीक है, उनकी बर्थडे पे उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं. अच्छा जी, सुहेल अजीज कहते हैं इवन आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैच आई फील वी आर अ स्ट्रॉन्ग साइड एंड वी विल विन. यार वैसे वाकई सीरियसली यार सुहेल साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ. आई थिंक हम लोग जरा थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. पहला मैच है यार इस सीरीज का, यार क्या हो गया. अभी बहुत मैचेस होने हैं यार, बहुत मैचेस होने, 6 और मैचेस होने हैं. चलें जल्दी से आज के अखबारात में जरा शामिल आम खबरों पर जो है वो फिलहाल हम नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है अहम खबर. ओके, नैब साबित करे फ्लैट्स नवाज शरीफ ने खरीदे. साबिक वजीर आजम इसी रिहाइशगाह में जाकर रहे थे. नैब प्रोसिक्यूटर, आधा पाकिस्तान दूसरों के घरों में रहता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट. वकील का ये कहना है हमारी आज बस हो गई. ओके, मरियम नवाज की अपीलें मेरिट पर सुनेंगे. उन्होंने अपना केस बनाया है कि अदालती फैसले में क्या कानूनी सुकम है, अब आपने उसका दिफा करना है. 93 में फ्लैट खरीदना और फिर मरियम का उनसे ताल्लुक साबित करें. नवाज शरीफ की अपील अदम पेशी पर खारिज हुई. केस सामने नहीं तो ये मतलब नहीं कि फर्द जुर्म साबित हो गई, रिमार्क्स का ये कहना है. नैब की सदा पर एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी हो गई है. कल जो समाअत हुई है इससे नून लीग वाले काफी खुश हैं और उनको लग रहा है कि जी मरियम की जो सजा है वो अब खत्म हो सकती है. और कल अदालत की जो है वो जो कुछ कमेंट्स थे उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नैब पे बहुत जबरदस्त भारी जिम्मेदारी जो है वो डाल दी गई है. और अब देखते ही हैं जी कि नैब का क्या रहेगा सिलसिला. आपको पता है कि जी नैब भी तो आपको एनीवे. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशा सवाद में दहशतगर्दों की वापसी महज अफवाह है. वफाकी वजीर दाखिला का ये कहना है. कल कराची तशरीफ लाए थे MQM के, सुना है 2 मिसिंग पर्सन जो हैं वो भी बरामद हो गए हैं. MQM के मरकज आमद कन्वीनर ने मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त पेश कर दी. लापता करने वालों को सजा दिलवाना नहीं बस प्यारों की वापसी चाहते हैं. कानून साजी में मदद के लिए तैयार है. खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना है. वजीर दाखिला की अहले खाना से जो है वो मुलाकात हुई है. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. वो कहते हैं जी स्वात में जो दहशतगर्दों की वापसी है महज अफवाह है. वहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं, लोग वहाँ जुलूस निकाल रहे हैं, अमन जरगे निकल रहे हैं, ये सारी चीजें. कुर्रम एजेंसी में सफेद झंडे लेके लोग मार्च कर रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, और हमारे वजीर दाखिला कहते हैं ये महज अफवाह है. वेरी इंटरेस्टिंग. देख लें जी आप इनका क्या है सिलसिला. अच्छा जी, CCPO लाहौर का तबादला हुआ. ये हुकूमत जो है ये और वफाकी और सूबाई हुकूमत एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ गई है. जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने पर CCPO लाहौर का तबादला कर दिया गया. एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने
गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. अच्छा जी, पीटीआई कारकुनों पर केसेस खारिज करने पर तहफ्फुज़ात. वजीर आजम को मुनासिब सिक्योरिटी ना देने का इल्जाम. सीसीपीओ को हटाना मेरा इख्तियार, काम जारी रखें. वफाकी हुकूमत तबादले की मजाज नहीं, ये कहना है परवेज इलाही का. ओके, आगे बढ़ते हैं. शहबाज शरीफ साहब ने आपको बताया था जो न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं, जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे. कहते हैं पाकिस्तान की कहानी सुनाने आया हूँ. फ्रांसीसी, ईरानी, हिस्पानवी सुदूर, न्यूजीलैंड की वजीर आजम और ऑस्ट्रियन चांसलर से जो है वो उन्होंने मुलाकात की है. ओके, देन व्हाट हैव वी गॉट. इमरान खान कहते हैं जी मईशत की बहाली का मुकम्मल रोड मैप तैयार करेंगे. नवाज शहबाज मुलाकात पर कानूनी चाराजोई का फैसला. मुल्क को माशी तबाही की दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता फौरी इंतखाबात है. ठीक हो गया जी. इमरान खान साहब ने कल मईशत के हवाले से काफी तफसीली गुफ्तगू की. वजीर आला सिंध का ये कहना है मुतासिरीन की गालियां सुनकर गुस्सा नहीं आता. MQM से जल्द मुलाकात करेंगे. सूबे के सैलाबी सूरत हाल, 24 अजला मुतासिर हुए हैं. ऐसे में टीवी पर इलेक्शन की खबर आए तो चैनल बदल देता हूँ. मुराद अली शाह का ये कहना है. ओके जी. अहले खाना गम से निढाल. मुलाकात के वक्त रिक़त आमेज मनाजिर. वफाकी वुज़रा की आंखें पुरनम हो गई. चलें जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर. ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. सुबह के 8:07 हो चुके हैं. दैट वाज अ लॉन्ग ब्रेक, लॉन्गिश ब्रेक. वेरी नाइस, गुड गुड. ऑलराइट, चलिए जल्दी से बात करते हैं खेलों के हवाले से. 2 T20 मैचेस कल खेले गए, दोनों का जिक्र करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में कल इंग्लैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे. 7 T20 मैचेस की ये तवील सीरीज जो है ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल नेशनल स्टेडियम में खेली गई. पाकिस्तान के लिए नेशनल स्टेडियम आपको पता है कि बहुत ही एक यादगार ग्राउंड रहा है. यहाँ पे पाकिस्तान जनरली मैचेस अपने जीत जाता है, लेकिन कल इंग्लैंड के हाथों, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट वाज द फर्स्ट T20 डिफीट फॉर पाकिस्तान टीम एट द नेशनल स्टेडियम कराची. और वो कल हो गई और इंग्लैंड ने शिकस्त दे दी कल पाकिस्तान को. और ये मुकाबला इंग्लैंड ने 6 विकेटों से जीता. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने एक बहुत ही अंडरवेलमिंग 158 रन बनाए. एंड इट वाज पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान लग ये रहा था कि 185 190 तक बना देगा. एंड टू बी फ्रैंक, अगर 185 190 इस विकेट पे होते दैट वुड हैव बीन अ वेरी कंपेटिटिव टोटल. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया. स्टार्ट पाकिस्तान का बहरहाल अच्छा था. कल बाबर आजम कुछ गनीमत नजर आ रहे थे. थोड़ी बहुत डॉट बॉल है तो बाबर को खेलने का है इशू, लेकिन 24 गेंदों पे 31 रन उन्होंने बनाए. कल पाकिस्तान की पहली विकेट जो है वो 85 रन पर गिरी थी. 10वें ओवर में ये गिरे, जो तकरीबन 9 रन की एवरेज से पाकिस्तान जो है वो उस वक्त खेल रहा था. यू कैन इमेजिन. दूसरी जानिब रिजवान जो है वो ही केप्ट ऑन स्कोरिंग रन. 46 गेंदों पर रिजवान ने जो है वो 68 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. लेकिन उसके बाद सिर्फ एक इफ्तिखार अहमद जो है उनकी थोड़ी नोटेबल परफॉर्मेंस थी. 17 गेंदों पर 28 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 3 फलक शगाफ छक्के जो हैं वो शामिल थे. अदरवाइज हैदर अली जिनको कल अवाम की भरपूर इसरार पर जो है वो नंबर 3 पर खिलाया गया. आई रियली डोंट नो व्हाई. 13 गेंदों पे उन्होंने 11 रन बनाए. शान मसूद जो कल डेब्यू कर रहे थे, जल्दी में नजर आ रहे थे. 7 गेंदों में आए, जल्दी में यहाँ जल्दी में चले भी गए. 7 गेंदों पे उन्होंने 7 रन बनाए. देन पाकिस्तान दैट मिडिल ऑर्डर, नवाज, खुशदिल शाह. नवाज ने 5 गेंदों पर 4, खुशदिल शाह ने 7 गेंदों पर 5. खुशदिल शाह को तो ऑनेस्टली अब जरा इवैल्यूएट करना पड़ेगा इसका करना क्या है इसका, बिकॉज इससे रन तो बन नहीं रहे और इसको ड्रॉप भी नहीं कर सकते. कोई है खास खुशदिल शाह, कोई खास आमिल प्रोफेसर पता नहीं कौन से बाबा से कुछ लेकर आया है, खास किस्म के कोई अमलियात करता है जिसकी वजह से वो ड्रॉप नहीं हो रहा है टीम से. तो इसको अब टीम में तो वो है, अब क्या करना है, इससे ओपनिंग भी करवा के देख लें, मौका मिले तो बॉलिंग शोलिंग भी करवा लें इससे. बिकॉज आपको पता ना कि PSL में तो एज एन ऑलराउंडर खुशदिल खेल रहे होते हैं, तो कुछ काम में लाए इसको. कुछ ऐसे ही बस खेल रहा है टीम में, कुछ कर नहीं रहा है ये बंदा. यार जाग जा भाई, कुछ कर ले यार. टैलेंट है, ऐसी भी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो. खैर 7 गेंदे खेलने का मौका मिले, एक बाउंड्री मार लेता है, हमारी थोड़ी ढारस हो जाती है यार कि चलो यार कुछ तो है बच्चे में. शान ने 7 गेंदों पे एक बाउंड्री तो मार दी ना, हम यही अब कह रहे हैं. लेकिन खैर एनीवे. अच्छा जी, कल नसीम शाह को प्रमोट कर दिया.
यार ये लोग क्या लोग हैं यार. 6 डाउन नसीम शाह. बिकॉज नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के मारे थे, तो चलो जी इसको जो है ना प्रमोट कर दो. बट खैर एनीवे कोई बैटिंग बची भी नहीं थी उसके बाद खास पाकिस्तान के लिए. अब प्रॉब्लम यही थी, पाकिस्तान ने एक्चुअली कल जरा अपने कॉम्बिनेशन को भी ओवरऑल चेंज किया था. सुनने में आ रहा था शुरू में रिजवान नहीं खेलेंगे, आखिर में हैरान हो गए हम कि रिजवान तो खेल रहे हैं. अच्छा जी, यानी हारिस को मौका नहीं मिला. फिर क्या हुआ जी, शादाब खान टीम में नहीं है. ठीक है जी, शादाब खान टीम में नहीं है, तो फिर उसके बाद जो है वो आसिफ अली को भी नहीं खिलाया गया. मैं ये नहीं कह रहा मैं आसिफ अली को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन फिर भी यार शादाब को मैंने डेफिनेटली मिस किया. शादाब के 4 ओवर्स कल काफी क्रिटिकल हो सकते थे, बल्कि मैं समझता हूँ खुशदिल शाह की जगह शादाब को खिलाया जा सकता था. आई रियली डोंट नो वेदर इट वाज द इंजरी बिकॉज ऑफ व्हिच शादाब वाज नॉट प्लेइंग और व्हाटएवर दैट थिंग वाज. लेकिन खैर एनीवे इंग्लैंड की जानिब से जो है वो लूक वुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया एंड आई थिंक इट वाज हिज डेब्यू गेम, सो अ डेब्यू टू रिमेंबर फॉर हिम फॉर श्योर. लेकिन असल जो पाकिस्तान का जो रन रेट रोका ना यार, वो इनके जब स्पिनर्स आए, या आदिल रशीद वगैरह, इन लोगों ने जो है ना जरा थोड़ा सा आके मामला जो है ना वो थोड़ा सा टाइट कर दिया. जवाब में इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 19 रन पे फिल सॉल्ट आउट हुए. लेकिन उसके बाद जो है फिर अच्छी पार्टनरशिप, डेविड मलान जो है वो 20 रन बनाने के बाद आउट हुए. दूसरी जानिब एलेक्स हेल्स जो है उन्होंने 53 रन बनाए 40 गेंदों पे. लेकिन एलेक्स हेल्स वाज स्ट्रगलिंग, आपको पता टीम से भी बाहर हो गए थे, इनके फटे वटे हो गए थे उस चक्कर में. और फिर उसके बाद ये वापस आए, तो आई थिंक द बेस्ट टीम जो कि उनको फॉर्म में वापस ला सकती थी वो पाकिस्तान थी. तो ये भी अंग्रेज भी सियाणे, उन्होंने कहा पाकिस्तान लेकर जाओ, बिकॉज वहां पे सब फॉर्म में आ जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ. तो फॉर्म में आ गया ये एलेक्स हेल्स, तो कल इसे रन के लिए. लेकिन यार ये इतने रन नहीं करने थे यार, इसके कैच वैच छूट गए इसके कल. और शान ने जो कैच छोड़ा वो तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैच छोड़ा यार. तो 53 रन पे ये इन्होंने आउट हुए, ये 12 लाइन में आते हुए. लेकिन फिर भी इनकी और हैरी ब्रूक के दरमियान जो पार्टनरशिप थी, हैरी ब्रूक ने 25 गेंदों पे 42 रन बनाए. आई थिंक दैट प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. नसीम शाह काफी वेवर्ड कल उन्होंने बॉलिंग की, सो डिड शाहनवाज दहानी. आई मीन मोहम्मद नवाज के 4 ओवर में 20 रन आए, हारिस रऊफ के 4 ओवर में 23 रन आए. क्या बात है लड़के की. एंड उस्मान कादिर की बात करें तो 4 ओवर में 36 रन आए. मैं ऑनेस्टली आई स्ट्रांगली फील कल अगर हमारे पास शादाब के 4 ओवर होते तो शायद, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान मैच जीत जाता, लेकिन इंग्लैंड को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती. अब इवन दो इंग्लैंड 19.2 ओवर्स में जीता है, लेकिन कोई उनको खास ऑनेस्टली मेहनत जो है ना वो ज्यादा हार्डवर्क ना वो करना पड़ा नहीं है मैच जीतने के लिए. बहरहाल जी लूक वुड जो है उनको मैन ऑफ द मैच अपने डेब्यू पे जो है वो दिया गया. और ठीक हो गया जी, इंग्लैंड को इस 7 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है. इंग्लैंड के इस दौरा पाकिस्तान का जो दूसरा मैच है, जो दूसरा T20 मैच है, वो भी नेशनल स्टेडियम कराची में कल खेला जाएगा, यानी 22 सितंबर को. टाइम वही 7:30 बजे. गुड क्राउड यस्टरडे, वेल डन कराची. और काफी कराची को जो है ना वो क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है कि कराची में क्राउड जो है मैच देखने नहीं आती है. लेकिन मैं ये समझता हूँ क्वालिटी क्रिकेट होगी, क्वालिटी टीमें होंगी तो फिर मैच देखने टीमें आ ही जाएंगी. और यही कल जो है वो हमने मैदान में भी देखा. मैदान तकरीबन पूरा भर गया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस बात को एक्नॉलेज किया दैट इट वाज अ सोल्ड आउट, या कम से कम स्टेडियम भर गया था. सोल्ड आउट मतलब ये कि टिकट बिक गए हो नहीं. आई थिंक बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वाला भी सीन होगा. लेकिन बहरहाल द क्राउड वाज देयर एंड आई थिंक द एनवायरनमेंट वाज देयर एंड व्हिच लुक्स ब्यूटीफुल. सो ग्रेट. एंड रिमेंबर इट वाज अ वर्किंग डे. ट्यूसडे के दिन ये मैच हुआ था. अभी भी अगला मैच भी फिर वर्किंग डे होने वाला है. सो या गुड लक टू पाकिस्तान टीम फॉर द नेक्स्ट मैच. ठीक हो गया. अब क्या सीन है दूसरे, जल्दी से बात कर लेते हैं मैच की. मोहाली में मैच खेला गया. दूसरी जानिब अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है ये भी T20 की एक सीरीज होने वाली है, दैट प्री वर्ल्ड कप सीरीज. और इसमें लेकिन द थिंग इज द डिफरेंस इज दैट जस्ट 3 T20 मैचेस विल बी देयर, जिसमें पहला मैच जो है वो कल चंडीगढ़ मोहाली में जो है वो खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया पुट अप अ मैमथ 208 रन्स. इंडियन विकेट्स वी नो कि दे आर बैटिंग पैराडाइज, और इंडिया की जानिब से जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया कल. तो यार इसने हार्दिक पांड्या ने, क्या ऑलराउंडर है वैसे यार, 30 गेंदों पे इसने बनाए 71 रन, जिसमें 5 छक्के और 7 चौके जो हैं वो शामिल थे. इसके अलावा सूर्या कुमार यादव ने 25 गेंदों पे 46 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 2 चौके शामिल थे. ये भी मुझे लग रहा है वैसे इंडियन विकेटों का प्लेयर लग रहा है मुझे, सूर्या कुमार यादव. वो बाहर मुझे कोई रन इसके खास याद मैंने नोट नहीं किया होगा इतना, लेकिन कुछ याद भी नहीं आ रहा है मुझे. लेकिन 35 गेंदों पे 55 रन बनाए KL राहुल ने. विराट कोहली कल एक बार फिर से फेल हो गए, अभी काफी दिनों बाद, बल्कि तो एशिया कप अच्छा खेले लेकिन अब फेल हो गए. 7 गेंदों पे उन्होंने जो है वो 2 रन बनाए. 208 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यार, यानी जो भी आ रहा था तेजी खेल रहा था. एरन फिंच के 13 गेंदों पे 22 रन,
लेकिन कैमरन ग्रीन ने जो कल बैटिंग की 30 गेंदों पे 61 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे. 24 गेंदों पे 35 स्टीव स्मिथ ने किए. मैक्सवेल कल फेल हुए. एक मौके पे ऐसा लग रहा था ये मैच इनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन फिर अच्छी पार्टनरशिप रही. मैथ्यू वेड मैन, याद आ गया कल उसकी मैं इनिंग देख रहा था और वो याद आ गया अपना पिछले साल अक्टूबर वाला वाकया जो हुआ था. 21 गेंदों पे 45 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इंडिया की जानिब से भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर्स में 52 रन आए हैं. उमेश यादव के 2 ओवर में 27 रन रहे. सबकी कुट लगी है सिवाय अक्षर पटेल के, जिनके 4 ओवर में 17 रन आए और 3 विकेटें अक्षर पटेल ने जो है वो हासिल की. कैमरन ग्रीन वाज एडजज्ड मैन ऑफ द मैच. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. फवाद बशीर साहब कहते हैं थैंक यू फॉर योर विशेस यस्टरडे. अच्छा, ये बेसिकली खिजर का मैसेज आ रहा है. रिमेंबर खिजर का कल स्पेलिंग बी टेस्ट था और खिजर के जो है वो आउट ऑफ द 8 7.5 स्कोर आया है. आधा पॉइंट कहाँ कट गया? आधा पॉइंट कर गया. ओए होए, बच्चे ने अस्लीप की स्पेलिंग जो है उसमें पी को जो है वो कैपिटल पी लिख दिया. यार ये पता है हमारे पहले तो सबसे पहले खिजर यू आर अ सुपरस्टार मैन, वेल डन. एंड सेकेंडली जो हमारे टीचर्स हैं ना उनको जरा इन चीजों से बाहर निकल के आना पड़ेगा. बच्चे ने अस्लीप की स्पेलिंग उसको पता है, ASLEEP सही लिखा है. सिर्फ गलती उस बच्चे से ये हुई कि मैंने ये आप हैशटैग पे चेक भी कर सकते हैं. गलती बच्चे से ये होगी कि उसने पी को कैपिटल लिख दिया. यार पता है हमारे असल में टीचर्स क्योंकि अभी तक 1970s में बैठे हैं तो उनको अंदाजा नहीं है कि अब लिखने की जरूरत है नहीं. अब एवरीथिंग इज टाइप्ड. ओके, आपके यहाँ ऑटो करेक्ट होते हैं, स्पेलिंग सही हो जाती हैं. अच्छा, मेरे ख्याल से ओवरऑल स्पेलिंग बी कॉन्सेप्ट इज नाउ. अच्छा खैर नहीं, मैं बच्चों को नहीं बोल रहा, गलत बात हो जाएगी. लेकिन मुझे अपना जमाना याद आ गया. देखो जमाना कितना बदल गया. हमारे जमाने में कहते थे इसको डिक्टेशन. रिमेंबर, डिक्टेशन होगा. डिक्टेशन उर्दू में कहते थे इमला. पता नहीं अब बच्चों की इमला होते हैं स्कूलों में नहीं होते, मुझे नहीं पता. लेकिन खैर अब होता है स्पेलिंग बी. स्पेलिंग बी को उर्दू में क्या कहते होंगे यार. बट एनीवे चलें जी, जो भी है क्या बात है. चलें जी, आप लोगों ने इस गाने को पसंद किया एंड व्हाई नॉट. रहमान खिलजी साहब कहते हैं इट्स योर शो वेयर आई हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट वाज द लव एट फर्स्ट हियर. लव एट फर्स्ट हियर, नॉट बैड. वैसे बाकी ब्यूटीफुल सॉन्ग, नो डाउट अबाउट इट. डॉक्टर शैला लाइक दैट. डॉक्टर नौशीन, मुझे पता है जी आपका ये बड़ा फेवरेट गाना है. एंड डॉक्टर क्या बात है यार, तो हैट्रिक हो गई डॉक्टरों की यार, और वो भी लेडी डॉक्टर्स की. लैडीज, जबरदस्त, इंटरेस्टिंग. ओके देन वी हैव गॉट शहजाद जोया साहब का मैसेज आया है. कहते हैं जी सियालकोट में ट्रांसमिशन बड़ी जबरदस्त हो गई है. ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई है. हमारी टीम अगर सुन रही है सियालकोट वाली, तो हमने अभी ट्रांसमीटर की पोजीशन वगैरह अपनी चेंज की है, जिसके बाद मैंने सुना यह है कि हमारी ट्रांसमिशन वहां पे माशाल्लाह काफी क्लियर हो गई है. दैट इज ग्रेट. और इसके अलावा शहजाद सलीम साहब कहते हैं ब्यूटीफुल पोएट्री, दिल का आवाज, ग्रेट, आपने इसको एंजॉय किया, दैट इज वेरी नाइस. एंड और क्या सीन है. ओहो, अच्छा नासिर बढ़िया साहब, वो एक सेकंड के लिए बंद हो गई होगी भाई, कोई मसला नहीं है. एंड देन वी हैव गॉट अतीक अहमद साहब कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अमजद इस्लाम अमजद की पोएट्री थी, बिल्कुल अमजद इस्लाम अमजद की पोएट्री, इसमें कोई शक नहीं है. कल नुसरत अली खान, आज मैडम यू आर शदीद नॉस्टैल्जिक दीस डेज. सलमान असगर कहते हैं यार मेरे ख्याल से मेरी जो शो की है सीन, वो मेरी प्लेलिस्ट इज जनरली नॉस्टैल्जिक बाय नेचर. आई थिंक अब तक तो आप लोगों को अंदाजा भी हो गया होगा, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नए गानों का कोई बहुत ज्यादा मेरा जुग्राफिया, मैं कोई मेरे सामने नए बच्चों के गाने भी सुन रहे हो तो मुझे नहीं, मैं कोक स्टूडियो सुन लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ. बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जो है ना वो मुझे नए गानों का नहीं पता. सो अभी आसिम अजहर कोई गाना सुन रहा हो तो अगर उसकी वो नेजल आवाज मुझे ना पकड़ूं तो मुझे तो पता भी नहीं चले गाना कौन गा रहा है ये बंदा. मेरा ये वाला सीन है. चलें जी, ग्रेट. एंड देन वी हैव गॉट हसन शेख कहते हैं सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मूड यस कर दिया इस गाने ने, मूड यस कर दिया. चलें जी, अल्लाह आपका मूड को यस रखे. सुमेरा खान कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन डेडिकेटेड टू माय हस्बैंड. हाउ स्वीट यार, जबरदस्त. देन वी हैव गॉट डॉक्टर वकार अकरम साहब जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्कुल जी, याद रहे जी. Today we have to talk a bit about the mental health thing. Remember, हमने कहा था हफ्ते में हम एक बार इस हवाले से बात करेंगे. वैसे I was thinking कि हम मंडे को इसकी बात किया करें. Mental health Monday. How does that sound? But आज Wednesday, mental health Wednesday. नहीं, वो बात सही नहीं बन रही. Mental health Monday सही लग रहा है. तो बहरहाल लेकिन ये कि आज डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. I mean डिस्कशन क्या है? I mean वाकई डिस्कशन है. I'm not saying कि because everyone needs to contribute on that because mental health is one topic that we I really don't talk about. I mean नहीं करता. और कल मैंने थोड़ी सी स्ट्रेस के हवाले से बात की थी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्ट्रेस के हवाले से, स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है. तो में से काफी सारे लोगों के मेरे पास बड़े अप्रिशिएटिव मैसेज आए थे कि अदिल that was a nice but very little but nice talk. हमें अच्छा लगा वो सुन के, जो आपने अपनी टेक्निक्स बताई और चीजें बताई.
अरे थैंक यू सो मच. बाद में किसी का मैसेज आया था कि यार हो सकता है आपका शो सुन के बहुत सारों का स्ट्रेस रिलीफ हो जाता हो. अगर आपको वाकई ऐसा होता तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई मीन आपकी जरा नवाजी है. बट इस पे हम बात करते हैं. आज हम बात करेंगे. विल टॉक अबाउट द स्ट्रेस थिंग. विल टॉक अबाउट डिप्रेशन. ओके, डिप्रेशन. सो व्हाट आर द साइंस दैट यू आर डिप्रेस्ड? इंटरेस्टिंग. डॉक्टर वकार, ओके जी, ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू दैट. एक और डॉक्टर थी जिनको कुछ इस पे भेजना था लेकिन उन्होंने बहरहाल भेजा नहीं है. अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन चलिए जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? उमर फारूक कहते हैं सर हसन अली को ट्राई करें T20 में, मे बी ही कैन गेट बैक. यार खुदा का खौफ करें. ही इज अ फाइटर एंड अ मैच विनर, वी नो. माफ कर दो यार, इन मैच विनर्स के चक्कर में हमें बॉलिंग में जरूरत नहीं है यार. बॉलिंग सही है यार हमारी, हमें मिडिल ऑर्डर. हसन अली मिडिल ऑर्डर में खेलता है तो उसको भी ले आओ यार. अरशद गुमरो कहते हैं शान के साथ गेम में ही गेम हो रही है, बेचारे को मिडिल ऑर्डर में खिला के फेल करने पे निकल पड़े हैं. यार शान ने ना अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 4 पे खेल के रन्स किए हैं और उसकी टीम में वापसी की एक बहुत बड़ी वजह यही बनी थी कि वो मिडिल ऑर्डर पे रन्स कर रहे थे. थोड़ा हमें सेलेक्टर्स को भी ना यहाँ पे लीवे देना पड़ेगा. हर चीज में सेलेक्टर्स गलत नहीं हो सकते. उमैर अहमद शेख कहते हैं मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया. अच्छा जी, बिल्कुल जिन्होंने पीछे छोड़ दिया. उन्होंने 2000 रन अपने मुकम्मल कर लिए. उन्हें और बाबर दोनों ने एक नंबर ऑफ, आई थिंक 52 इनिंग्स में दोनों ने जो है 52-53 कुछ भी है, उन्होंने जो है वो अपने 2000 रन जो है वो मुकम्मल किए हैं. चलें जी, ग्रेट. जमाल अनवर साहब कहते हैं डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय वाइफ हिना. वेरी नाइस. चलें जी, उनको गाना डेडिकेट हुआ, इफ शी इज लिसनिंग राइट नाउ. तारुल्लाह खान साहब ने इस गाने को भी पसंद किया. कहते हैं अच्छा है, अपनी अम्मी की पसंद का गाना भी अम्मी की बिल्कुल पसंद का गाना चलाऊं. प्रॉब्लम जो है ना हमारे यहाँ वो ये है कि हमारे यहाँ गानों को ना कबाड़ा कर देते हैं. पाकिस्तानी गाने ओरिजिनल हाल में मिलना कभी आपको मिल जाए ना तो आपको इतनी खुशी होती है कि अनअडल्टरेटेड सॉन्ग्स जिनको मैं कहता हूँ. मसलन मेरा मैडम का ना एक पंजाबी गाना, मुझे उनका फास्ट ट्रैक बड़ा पसंद है. मैं इत्तेफाक से मिल भी गया मुझे लाइब्रेरी में. आप उस देखें उस गाने का हमने क्या हाल किया है. मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुने जरा. जस्ट हियर दिस थिंग आउट. सुने जरा गाना आप क्या किया है. लाइक यार यानी ऐसा लग रहा है कि किसी को स्टेट ड्रामे में जॉन रैम्बो इस पर डांस कर रहा होगा इस गाने के ऊपर. यानी क्या यार, आई मीन अच्छे खासी गाने होते हैं, ऐसे झंकार बीट्स कर देते हैं. ये लाइब्रेरी में ही क्यों आते हैं हमारी. है मैं अयाज साहब निकाल दें इस गाने को. आई लव दिस सॉन्ग, मुझे बहुत जबरदस्त और बड़ा एक्साइटिंग गाना लगता है. लेकिन ये जो हमारे यहाँ झंकार डाल देते हैं ना गानों में, तो हमारी अम्मी की जो पसंद का गाना है ना उसके साथ मसला यही हो गया कि उसमें भी झंकार डाल दिए. तो वो गाना मुझे ओरिजिनल डाउनलोड करके ना जरा करना पड़ेगा यहाँ पे. बट जबरदस्त, आप में से काफी सारे लोगों के ये पसंद का गाने थे, आप लोगों ने एंजॉय किया. अभी एक और गाना मैडम का मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर चलाता हूँ. अच्छा जी, तो नुमान यूसुफ ने अच्छा बोला, कहना जी मेंटल हेल्थ टॉकी टू एलिविएट द वेडनेसडेज वोज. ऑलराइट, वेडनेसडे वोज ठीक हो गया. Then Sayyid Salman Asghar कहते हैं Adil, I'll just like to say that we should realize that brain is another organ which can start facing health issues just like any other organ. So never hesitate to see a doctor if you feel mental issues are getting out of control. So the difference between a normal brain को, अभी मैं mental health के अलावा जो normal health की अगर हम बात करें, वो ये होता है कि यार मेरे हाथ में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं डॉक्टर के पास चले जाता हूँ. लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ का इशू जो ये होता है वो ये होता है कि हमें एक्चुअली इस बात का पता ही नहीं चलता कि यार आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस थिंग. आई मीन वी जस्ट फील दैट वो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, यानी मैं बस यार लाइफ ही ऐसी है, लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज जस्ट कीप कंप्लेनिंग एंड ऑल. आपको ये पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल क्राइसिस, अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, बिकॉज हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस नहीं है. और एक जो बहुत ही टिपिकल इशू, जैसे हमने कल स्ट्रेस के हवाले से बात की ना, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैंने आपको ये भी बताया था कि दो तरह के स्ट्रेस होते हैं. देयर इज अ यू स्ट्रेस एंड देयर इज अ डिस्ट्रेस. द यू स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस, इट शुड बी देयर. You stress gets you going, it keeps you moving. I love you stress. I like to do my things at the very last moment because I want to work under some sort of stress. I think it gets the best out of me. मेरी philosophy है. But there is distress, which is जबरदस्ती का प्रेशर. ऑफिस का माहौल जिस तरह का होता है, घर का माहौल, इंसान जाता है ऑफिस में, जाता है घर में, जाता है, अजीब वो गरीब वहां का उसको माहौल मिल रहा होता है जिससे वो एक सर्टेन स्ट्रेस में आ जाता है. नाउ व्हाट अबाउट डिप्रेशन? एक जमाने में मुझे याद है, मैं बचपन में मैंने पहली बार जब डिप्रेशन का वर्ड सुना था, वो पीटीवी की एक डॉक्यूमेंट्री थी मेंटल हेल्थ के ऊपर. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई रिकॉल आई वॉच्ड ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया. मैं मिड 90s अर्ली 90s की ये बात कर रहा हूँ. और उसमें काफी सारे लोगों का ये कहना था कि डिप्रेशन दरअसल जो हायर सोसाइटी है उनका एक तरह का एक एक्सक्यूज है of not getting things done. And I was quite I was surprised by this sort of, मेरे नया वर्ड था, and I was like wow, I mean एक बीमारी है जिसका एक डॉक्टर बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं यार ये एक बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए. और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बीमारी है नहीं, ये तो सिर्फ जो
पैसे वाले लोग हैं उनका एक एक्सक्यूज है. वाओ, अमेजिंग. सो व्हाट आर दोस साइंस ऑफ डिप्रेशन? सी द पॉइंट इज के हमें अपना जरा माइंडसेट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई, हमें ना माइंडसेट बदलना पड़ेगा. हमें अगर बुखार होता है तो जाहिर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और हमें डिप्रेशन होता है तो जैसे कहते हैं ना कि हमारी होता है कि तो शक भी ना पड़ेगा हम डॉक्टर, हम सोच भी रहे हैं किसी मेंटल किसी हेल्प के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए. सो डिप्रेशन जो है उसकी व्हाट आर द साइंस, कैसे फील करें, हाउ टू नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेसिव फेज. यस यू नो आई एम अंडर डिप्रेशन, यार टेंशन हो रही है, वो फलाना है चीजें. बट व्हेन डू यू नीड टू सीक मेडिकल एडवाइस? सो होपलेसनेस, फीलिंग्स अबाउट लाइफ, यानी बिल्कुल जैसे कहना ना जिंदगी के हवाले से उम्मीद खत्म हो जाना. यू नो दिस कैन लीड टू सुसाइडल थॉट्स. कि आपको हुआ ऐसा, इस पे मैं आता हूँ, इस पे मैं ये आखिरी पॉइंट है इनफैक्ट, बिकॉज जो उसकी एक्सट्रीम थॉट है वो यहाँ पर आती है. लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स दैट यू फाइंड फनी, दैट यू फाउंड फनी बिफोर, या थिंग्स दैट यू वर इंटरेस्टेड इन बिफोर, जो चीजें आपको पहले पसंद थी, यू आर लूजिंग इंटरेस्ट ऑन दोस थिंग्स. I mean, you were crazy about watching sports. Your friends and your family knew कि यार जिस वक्त खेल चल रहा है इस बंदा, but then आप इतने बददिल हो गए उसके साथ कि आपका दिल भी नहीं चाह रहा. No, I mean, of course, this has got nothing to do with the performance of the team. Even your team is doing great, but you find no interest in that. No, कि यार नहीं यार, you are a Manchester City supporter. The team is still doing good, but you feel नहीं यार, दिल नहीं चाहता मैच देखने का. Increased fatigue and sleep problems. हर वक्त एक थकन का एहसास रहना, नींद, अच्छा थकन होने के बावजूद नींद ना आना, ये भी एक होता है ना फैक्टर. आप थके हुए बट यू नॉट एबल टू स्लीप. दिन में रात में 2 या 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम आप सो पाते हैं. इवन दो यू फील फटीग्ड, यू फील टायर्ड थ्रू आउट द डे. ओके, एंग्जाइटी अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें अपने ऑफिस में, छोटे छोटे काम, एक मामूली सा एक ईमेल है जिसका जवाब आप देना मिस कर, जबकि उस ईमेल का इन अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स शायद कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ना हो. एक छोटा सा असाइनमेंट आप मिस कर गए अपने स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का. यू फील एंग्जाइटी अबाउट दैट. चेंजेस इन हंगर, eating too little or too much. Remember we talked about eating too much yesterday. This can be a very bad manifestation of depression because it can lead, बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं वो डिप्रेशन में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें भूख लगनी शुरू हो जाती है, वो खाना शुरू कर देते हैं. But there are a lot of people who start losing their weight. जो लोग इस फेज से गुजर रहे होते हैं उसमें काफी कमजोर होना लोग शुरू हो जाते हैं बिकॉज उनको भूख नहीं लगती है. खाना becomes something very secondary for them. Then there is a weight gain and loss, ठीक हो गया. Or then there is uncontrollable emotions like weeping, anger, smallest reasons. I mean, we've all gone through that thing. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप होपलेसनेस की उस सिचुएशन में आपको दिल चाहता है कि मैं रोऊं. You don't know the reason, you just want to cry. Why? बस रोना है यार मुझे. हर जगह आपको ना एक होपलेस चीज नजर आ रही है. दुनिया की रंगीनियां, खूबसूरतियां जो आपको एक जमाने में बहुत एंटाइस किया करती थी, खुश किया करती थी, they are no more doing that. You just feel like crying. And then of course suicidal thoughts. Remember the first thing that I said. यानी ये ख्याल आपके दिमाग में आ जाना, शुरू हो जाना कि यार इस जीने से तो मरना ही बेहतर है. Because this is the worst manifestation of depression. सब कुछ आपके सामने, अल्लाह की हर नेमत आपके सामने. जरा देखिए अपनी जिंदगियों को. गाड़ी है, बेहतरीन घर है, बेहतरीन नौकरी है, एक अच्छी फैमिली है, लेकिन यू आर अंडर डिप्रेशन. पीपल कमिट सुसाइड. People do commit suicide. एक बिल्कुल नॉर्मल देखने वाले बच्चे जो हैं वो सुसाइड, या नौजवान जो हैं, नौजवानों में ये सुसाइडल थॉट्स वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है. सो गाइस, दीज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन. जस्ट पुट योरसेल्फ देयर. सी, सिर्फ अपना एहतसाब कीजिए. ये जो मैंने 7 या 8 चीजें आपको बताई हैं, आप इसमें 3 या 4 कंडीशंस में फॉल कर रहे हैं, यू नीड टू सीक सम एडवाइस. ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है आपको आपका साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ये कहे कि यू आर जस्ट फाइन, there's nothing, just go in, maybe he'll give you some treatment or something, but the important thing is that seek medical advice. किसी को जाके मिलिए, देखिए, अपने अंदर जो है ना मत घुटिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को खराब मत कीजिए. सिवेरिटी के लिहाज से ऑफ कोर्स इसकी ट्रीटमेंट जो है मुख्तलिफ होती है, लेकिन मेडिसिन इसके लिए दी जाती हैं अक्सर. डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो हैं बाकायदा दी जाती हैं. और इसके अलावा ये भी याद रहे कि सरकारी अस्पतालों में भी अभी ये चीज अवेलेबल है. लेकिन आई थिंक ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ के हवाले से लोगों की अंडरस्टैंडिंग इज इम्प्रूविंग नाउ. मैं बहुत सारी चीजों को ऑफिस के मामलात के साथ लिंक कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस ऑफिस थिंग. आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज इन माई ऑफिस एज वेल, जहाँ पे कभी कभार दिल चाहता था बस ये सब चीजें छोड़ छाड़ के बस सब खत्म हो जाएगी. ऐसा फील होता है आपको, बम फट जाए. सीरियसली स्पीकिंग गाइस, आई मीन खत्म हो जाए सब यार. आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट वांट टू गो टू द ऑफिस. यू आर इन अ सीरियस डिप्रेसिव फॉर्म.
यू नीड टू चेंज द सर्कमस्टेंस. वो कैसे होगा वो हम बाद में बात करेंगे कि इसको फाइट. लेकिन यस, आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट यू डू is seek some advice. जाइए डॉक्टर के पास, जाइए, मिलिए, ढूंढिए, go on the internet, search. If you are feeling, contact me. Maybe yes, there are certain psychiatrists and psychologists जो हमारे listeners के ग्रुप में हैं. If you want to offer your help, please contact me. Okay, my Twitter inbox is open @adil_azhar. आप बहैसियत एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अगर मदद ऑफर करना चाहते हैं, प्लीज गेट इन टच विद मी कि यार यू कैन राउट पीपल टू मी इन दिस सिटी. And if you feel that you are going through, मैं कोई ज़ाहिर है मैं खुद तो आपको एडवाइस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ. आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आई कैन राउट यू टू वन ऑफ द प्रैक्टिशनर. लेकिन जो खामोशी है वो मौत है. खामोश मत रहिए, इसका इलाज कीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कर्टेल योर डेवलपमेंट इन लाइफ. इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर रिलेशनशिप. मुझे याद है हमारे एक डिपार्टमेंट के एक हमारे बैंक के बहुत बड़े अफसर हुआ करते थे जो कि एक दूसरे बैंक चले गए अचानक छोड़ के. बहुत बड़े मल्टीनेशनल बैंक चले गए थे, वहाँ की बहुत बड़ी पोजीशन पे चले गए. और वहाँ के माहौल की वजह से वहाँ पे जो एक मेंटल टॉर्चर उनको मिल रहा था, वो ऐसे एक फेज में आ गए थे. जब मैं उनसे मिला था तो मुझे बिल्कुल वो हवन्नक से लगे थे. वो वापस फिर हमारे बैंक में आ गए. उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त बात बोली. तो उन्होंने कहा था, अदील, मैं ऐसे डिप्रेशन में आ गया था उस माहौल की वजह से कि वो जो सब्जी वाला बैठा हुआ होता था ना, मैं अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह मुझे तू वो सब्जी वाला बना दे. उसकी जिंदगी में मुझसे कम, मेरे पास वो प्राडो में ऑफिस जाते थे, सब कुछ था बेहतरीन, टाई शाय बेहतरीन, कहते थे या अल्लाह मुझसे सब ले ले, मुझे ये बंदा बना दे. चलें जी, अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या हुआ कि मैं गाइस 7:55 हो चुके हैं. पिछला लिंक थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए अब यार गाना चलाने का मेरे पास टाइम नहीं है. लेकिन ये टॉपिक जरा ऐसा आ गया जिसपे मेरे पास कुछ फीडबैक्स आया. थैंक यू सो मच यार. आई मीन few doctors have contacted me, so thank you so much for offering your help. खुश रहें यार आप लोग. इसके अलावा वहाज का मैसेज भी आया है, कहते हैं, अदील भाई, कराची में there is a clinical psychology department in KU. वहाँ फ्री में they treat psychological illness if you are unable to pay. ये जौहर मोड़ पे जो है ये लोकेटेड है, वो ये बताते हैं. और क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट. चलें जी, ठीक हो गया, थैंक यू. इस पे भी जो है वो हम देख लेते हैं. एंड thank you Samra, thank you Rida, thank you for getting in touch with me. और Dr. Sana, thank you so much. Dr. Sana के कुछ comments, additional comments हैं. वो कहती हैं, just want to add that all these symptoms can occur normally, but if they persist for more than 2 weeks or if they persist for 2 weeks or more, you need to seek help from a professional. And kindly don't use the word commit for suicide. You commit a crime or sin. People die by suicide. All right, so alright, ठीक है जी, fine, I'll be careful about the selection of my words, but thank you. If any one of you needs that list, मैं अपने WhatsApp ग्रुप्स में जो है ये लिस्ट जो है जो मैंने की है, डॉक्टर वकार ने जो मुझे भेजी थी, ये मैं आप लोगों के साथ जो है ये शेयर भी कर लूंगा. एंड या ओके, आमना का मैसेज आया है. वो कहते हैं जी, टोटली एंडोर्स दैट वन थिंग व्हिच एड्स अप टू वंस फ्रस्ट्रेशन एंड कैन अफेक्ट वंस मेंटल हेल्थ is unhealthy work ambience. As they say, people leave places, people leave people. All right, not places. That is so true. I mean, मैं ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म का कोई बॉस था या कुछ था अपने ऑफिस में, लेकिन मेरा एक जो पर्पस होता था, जो मेरी एक ख्वाहिश होती थी, वो ये थी कि मेरी टीम जो है, they should feel good about the office. I should not create that environment कि जहाँ पे दे फील अंडर स्ट्रेस और एनी प्रेशर. यस, सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस हैज टू बी देयर. उनको पता था कि यार अदील बॉस की जो है ना ये सर्टेन लिमिट्स है, हमें क्रॉस नहीं करना, ये टाइमलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है. बट उसके बियॉन्ड हैविंग अ चिट चैट विद द टीम, क्रैकिंग अ जोक एंड हैविंग अ टी टुगेदर, हैविंग लंच टुगेदर विद द टीम एंड ऑल. और वो लाइंस ही मिटा देना जो कि एक हायरार्किकल्स होती हैं. नो, ऑफ कोर्स कंपनी के, मैं एचआर के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं वो साइकोलॉजिकल जो लाइंस हम बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ये मेरा बॉस है. बिकॉज आपको बड़ा अंदाजा होता है कि आप जाएं बहुत सारी जगहों पे, ऐसे ऐसे आपको बॉसेस मिल रहे होते हैं. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक कामना, you're spot on. I mean, it's the people. Like I'm thinking of one of my ex-boss right now, जो कि वाकई एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था कि जब वो ऑफिस से चले जाया करते थे, हमारे लिए एक मैसिव sigh of relief हुआ करता था. Thank God he's gone. No boss. If any of those ex-bosses of mine who listen to my program, not talking about you, ठीक है, I know that guy doesn't listen to my show, but then okay जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं, what an example of I also experienced the same. Being the head of marketing team, I feel person giving tea in the office is better than me. ये होता है ना सर,
ये होता है कभी कभार, आपका दिल चाहता है आप सब छोड़ छाड़ के, ऐसे ऐसे स्ट्रेस के मोमेंट आपके, डिप्रेशन के मोमेंट आपके ऑफिस में आते हैं कि आपका दिल चाहता है बस सब छोड़ छाड़ के आप वाकई ये टी बॉय बन जाएं. सीरियसली एक्सीलेंट टॉक शहजाद इकबाल, थैंक यू. जुनेद आहद कहते हैं अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट इज टेकन as going to get your pagalpan cured. This factor actually bars many from sharing their inner depression with the people around and from taking proper consultation. शाहरुख खान की एक बड़ी जबरदस्त, आलिया भट्ट और शाहरुख खान की एक बड़ी अच्छी फिल्म है डियर जिंदगी के नाम से. That movie could have been better, I feel, because mid point पे आके, I mean, I lost interest in that movie because वो could have done much, but that movie talks about mental health issues. And if you have time to do watch that. It's on Netflix, by the way. फहीम अली खान, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट. और इसके अलावा शिराजी कहते हैं फाइंडिंग अ गुड डॉक्टर एंड साइकियाट्रिस्ट इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच मे आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ डिप्रेशन. अब इस बारे में मैं क्या बोलूं यार. मोहम्मद आदिल कहते हैं बीइंग अ बैंकर इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेस. मेरे पास बीच में, आई डोंट नो वेदर दैट वेयर इज दैट गाय और नॉट, बट बीच में मेरे पास एक बैंकर का मैसेज आया करता था. वो यही कहता था कि अदील भाई, बिकॉज ऑफ टारगेट्स एंड ऑल I feel like committing suicide, and I said, for God's sake, don't think about that, yaar. I really hope that he has taken कोई consultancy उसने या कुछ उसने की. Take care of your mental health, guys. It was a good topic, and yeah, the Twitter account is open and all. If you want to get in touch with me, do get in touch. I can route you to some people. But बहरहाल इंशाल्लाह कल होती है आप लोगों से मुलाकात. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan. Zindabad. This is Mira FM 107.4.